Welcome, my dear students. Fourth session on profit and loss. And if you've not joined the Telegram channel, make sure to join the Telegram channel Methodological and also subscribe to the YouTube channel अगर अब तक subscribe नहीं किया है तो, and also press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. Start करते हैं सेशन को. First question of the day. The question is on selling an article for ₹96. The profit percentage obtained is same as the cost price of the article. एक आर्टिकल को जब 96 रुपीज में सेल किया गया तो द प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. वी हैव सीन द लास्ट क्वेश्चन इन द लास्ट सेशन. उसमें हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था और वहां पे बहुत सारे अप्रोच भी डिस्कस किए थे. अगर हमारा कॉस्ट प्राइस लेटेस्ट से इक्वल टू एक्स है, इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, इन दैट केस प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, और प्रॉफिट परसेंटेज भी एक्स के बराबर ही है. सो दिस इज इक्वल टू एक्स. सो यहाँ से हमारा प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100. सो वी कैन राइट दैट सिंस सेलिंग प्राइस हमारा ₹96 है, वी कैन राइट दैट द इक्वेशन विल बी कॉस्ट प्राइस दैट इज एक्स प्लस प्रॉफिट विच इज एक्स स्क्वायर बाई 100 एंड दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू 96. बट यहाँ पे एक और कैच है, डेफिनेटली हमारा जो एक्स स्क्वायर बाई 100 है, दिस इज कमिंग आउट टू बी एन इंटीजर. ये एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है, तभी तो हमारा टोटल 96 आ रहा है. और अगर ये वैल्यू इंटीजर है, एक्स स्क्वायर बाई 100 अगर इंटीजर है, तो दैट इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर बाई 100 हमारा एक्स स्क्वायर 100 का मल्टीपल होना चाहिए, और अगर एक्स स्क्वायर 100 का मल्टीपल है तो एक्स 10 का मल्टीपल होना चाहिए. इजंट इट सो? और जैसे ही ये बात समझ में आती है, अगर ऑप्शंस गिवन है तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया. अगर एक्स 10 का मल्टीपल है, ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. बिकॉज क्या है, 60 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 60 का 60%, बिकॉज 60% हमारा इफेक्टिवली प्रॉफिट परसेंटेज होगा. 60 का 60% आ जाएगा 36 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और 96 विल बी द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस. तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश हो गया अगर ऑप्शंस गिवन होते तो. इजंट इट सो? स्ट्रेट अवे आ गया हमारा वैल्यू. या फिर हिट एंड ट्रायल भी कर सकते थे, क्योंकि 10 का मल्टीपल है तो हम ऑप्शंस भी ले सकते थे कि लेटेस्ट से 40 हमने लिया कॉस्ट प्राइस, तो 40 का 40% आएगा 24, सेलिंग प्राइस होता है 64, और डेफिनेटली सेलिंग प्राइस एक्चुअल वैल्यू है 96, तो 40 से ज़्यादा है, फिर 60 वैल्यू लेते और आंसर तुम्हारा आ जाता. तो हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते थे, और बाकी ऑप्शंस गिवन है तो ऑप्शंस में तो कहना ही क्या है, 10 का एक ही मल्टीपल है, ऑप्शन ए, सो वही हमारा आंसर हो जाएगा. सो क्या ये अप्रोच समझ में आता है? ठीक है. और अगर ऑप्शंस गिवन नहीं होते, वैल्यू कोई डिफरेंट होता, 96 के बजाय कोई लार्जर वैल्यू होता, तो डेफिनेटली हम क्या करते कि हमें पता है कि 10 का मल्टीपल है तो एक्स की जगह 10a लिख देते. लेट अस से एक्स इज इक्वल टू 10a पुट करते इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन आया था 10a प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता 100a स्क्वायर डिवाइड बाई 100, यानी कि 10a प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 96. अब a लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर नहीं आएगा, तो a कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 10 प्लस a, तो a इंटू a प्लस 10 बेसिकली दैट इज इक्वल टू 96. ठीक है, यानी कि दोनों जो नंबर्स हैं उनके बीच का गैप कितना है? 96 का है. क्या वैल्यूज हो सकती हैं? एक को 4 लिया, 14, 4 इंटू 14 56 आएगा, 6 इंटू 16, यस दैट इज द रिजल्ट. 6 इंटू 16 हमारा 96 आ रहा है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. On selling an article for ₹21, the loss percent obtained is same as the cost price of the article. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा. इस बार फर्क क्या है? इस बार हमारा लॉस हो रहा है, इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो पहले क्वेश्चन बन रहा था हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, बस क्योंकि इस टाइम लॉस है तो निगेटिव हो जाएगा, दिस विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 एंड दैट इज इक्वल टू 21. दैट इज इक्वल टू 21. अगेन हमारा क्योंकि 21 एक इंटीजर वैल्यू है, यानी कि हमारा जो x है दैट मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 10. x मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 10. क्या बात समझ में आती है? तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है दैट मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 10. अब ऑप्शंस ले सकते हैं. अगर हम 90 लेते हैं, सीपी को 90 लेते हैं, और फिर 90% ही लॉस हो हमारा, लॉस परसेंट अगर 90 होगा तो लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगा? 90 का 90% 81, लॉस 81 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 9, और सेलिंग प्राइस इज मच हायर वैल्यू, तो डेफिनेटली हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो लोअर होगा. ठीक है, 90 से छोटा वैल्यू होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा तुम कॉस्ट प्राइस को बढ़ाओगे 100 की तरफ, उतना ही ज़्यादा हमारा लॉस परसेंटेज भी तो बढ़ेगा, तो हमारा इफेक्टिवली सेलिंग प्राइस कम होता जाएगा. अब अगर तुम 70 पे जा रहे हो लेटर से, ठीक है 70 पे जा रहे हो, तो 70% का लॉस परसेंटेज होगा, और 70 का 70% होगा 49, तो 70 माइनस 49 दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 21. इज इट क्लियर? ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21. कोई दिक्कत? ठीक है,
तो डेफिनेटली यहाँ से हमारा आंसर आ गया 70, कॉस्ट प्राइस शुड बी 70। क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया है? यहाँ पे कैच है, जब भी लॉस परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया होगा तो वहां पे एक छोटा सा कैच रहेगा। वो कैच क्या रहेगा अभी समझते हैं। लेट से हमने कॉस्ट प्राइस को ले लिया 30 रुपीज। अगर कॉस्ट प्राइस को हमने लिया है 30 रुपीज, 30% लॉस होगा, और 30 का 30% होता है 9, 30 माइनस 9 इज ऑल्सो 21। तो हमारा सेलिंग प्राइस 21 दो केसेस में आ रहा है, जब कॉस्ट प्राइस 70 है तब भी आ रहा है, और जब कॉस्ट प्राइस 30 है तब भी आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन रहा है उसके दो रूट्स आएंगे। तो जब भी हमें लॉस परसेंटेज का क्वेश्चन गिवन होगा वहां पे हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। जब प्रॉफिट परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, तो वहां पे तो एक यूनिक आंसर आएगा, बट लॉस परसेंटेज वाले केस में हमें दो आंसर्स मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी बात है जिसको ध्यान रखना है कि आंसर अगर हमें क्वेश्चन में कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन गिवन हो तो एक यूनिक आंसर नहीं मिलेगा, देयर विल बी मल्टीपल आंसर्स, टू आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, एक यूनिक आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर ऑप्शंस में गिवन हो ऑप्शन ए ₹60, ऑप्शन बी ₹70, ऑप्शन सी ₹30, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज यूनिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट डेफिनेटली हमें पता है कि 70 और 30 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अगर दोनों में से चूज करना होगा तो दोनों हमारे आंसर होंगे। ठीक है, बट कैन नॉट बी डिटरमाइंड कैन ऑल्सो बी आंसर डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, और ऑप्शंस क्या है। तो ये बात ध्यान रखनी है कभी भी लॉस के केस में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? डेफिनेटली यहाँ भी हमें पता है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो इंटीजर में आ रहा है, तो हम x को 10a एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज 10 का मल्टीपल होगा x हमारा। तो इक्वेशन बन जाएगा 10a माइनस 100a² / 100 यानी कि माइनस a स्क्वायर, दैट इज इक्वल 21। तो a आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा a इंटू 10 माइनस a, एंड दैट इज इक्वल टू 21। अब तुम a की वैल्यू अगर पुट करते हो यहाँ पे, तुमने a इज इक्वल टू 3 पुट किया, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो 10 माइनस a 7 आ जाएगा, 3 इंटू 7 21 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जैसे a को 3 पुट कर सकते हो, वैसे ही a को जब 7 पुट करोगे तो 7 इंटू 3 वहाँ भी 21 होगा। यानी कि a के लिए दो वैल्यूज मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 3 एंड 7। अदरवाइज क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज तुम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3a प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि a इंटू a माइनस 7 माइनस 3 इंटू a माइनस 7, यानी a माइनस 7 इंटू a माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो दो में से एक केस पॉसिबल होगा, या तो a माइनस 7 0 होगा या a माइनस 3 0 होगा। a विल बी इक्वल टू 3 और 7, दो केसेस बनेंगे, यानी 30 या फिर 70 हमारा आंसर होगा कॉस्ट प्राइस का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। By selling an article for rupees 131.25, a trader gains as much percentage the cost price of the article। यानी कि यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, कॉस्ट प्राइस का यूनिक आंसर मिलेगा। और इस केस में हमारा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, यानी कि अगर इंटीजर नहीं है तो फिर 10 का मल्टीपल भी हमारा नहीं होगा कॉस्ट प्राइस, इजंट इट सो। और लास्ट में क्या आ रहा है वैल्यू? 0.25 आ रहा है, 0.25 आ रहा है। तो पॉसिबल है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो शायद उसमें यूनिट डिजिट 5 हो, बिकॉज 5 होगा यूनिट डिजिट, तभी पॉसिबल है कि लास्ट में 25 आए, चांसेस है, इजंट इट सो। तो क्या केस ले सकते हैं आप? हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से अगर सिर्फ कोशिश करें, तो अगर हमने कॉस्ट प्राइस को 70 लिया लेटर से, इफ कॉस्ट प्राइस इज 70, इन दैट केस अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 70 आ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 70% होगा। प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 70 का 70% विच इज 49। तो सेलिंग प्राइस विल बी 119, जो कि लेसर है 131.25 से, यानी कि हमें इससे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर 80 होता, हमें पता है 70-80 आंसर नहीं है, बट एक एस्टिमेशन के लिए कि हमारा रेंज कहाँ पे आएगा, तो 80 के केस में 80 का 80% दैट इज 64, 144 होता है सेलिंग प्राइस विच इज ग्रेटर देन 131.25, यानी कि एक्जैक्टली मिडिल में हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, दैट मस्ट बी 75, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, सो 75 इज कॉस्ट प्राइस, और 75 का 75% क्या होगा? 75 इंटू 3/4 दैट विल बी आवर प्रॉफिट विच विल बी 225/4, यानी कि 56.25। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 75 प्लस 56.25 विच इज 131.25। तो यस, कॉस्ट प्राइस शुड बी 75। क्वेश्चन कह रहा है 40% का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 75 का 40% कितना होगा? दैट विल बी 30 रुपीज। 40% यानी कि 2/5 और 75 दैट इज 30 रुपीज। सो 105 रुपीज मस्ट बी द सेलिंग प्राइस in order to get 40% profit. Selling price should be 105 rupees. Clear? ठीक है, अदरवाइज इक्वेशन बना के चाहो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, बट ये बेहतर अप्रोच होगा कि अगर तुम एस्टिमेट करके करते हो क्वेश्चन में टाइम बचेगा तुम्हारा, और तुम्हें एक आइडिया लग जाता रहेगा हमेशा। कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में फट से तुम सॉल्व कर लोगे, अननेसेसरली क्वेश्चन बनाने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एस्टिमेट से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Okay, so next question. The profit obtained when 135 shares are sold is equal to the cost price of 60 shares. Profit obtained when 135 shares are sold is equal to cost price of 60 shares. What is the percentage profit obtained when 26 shares are given free with the sale of 143 shares? तो जब 135 शेयर्स को हम सेल करते हैं, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 शेयर्स. यहाँ पे हमें डिफाइन क्या किया, एक प्रॉफिट हमें दिया है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो अगर प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में दिया है, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा है कि जब भी हमें इस तरह से डेफिनेशन दिया हो तो हमें क्या करना है, हमें उस वैल्यू को एज्यूम करना है जिसके लिए हमें नोन है क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में चीजें नोन है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लेते हैं 1 यूनिट. अगर कॉस्ट प्राइस 1 शेयर का है 1 यूनिट का, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 1 यूनिट और 1 रुपी, तो अगर सीपी हमारा 1 शेयर का है 1 रुपी, टोटल 135 शेयर्स हैं, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 135. और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 शेयर्स, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 60 रुपीज. और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 135 प्लस 60 यानी कि 195 रुपीज. ठीक है, तो यहां से हम रेशियो निकाल पाएंगे, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल पाएंगे. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 15 से जा रहा है, 15 से दिस विल बी 9 टाइम्स, दिस विल बी 4 टाइम्स एंड दिस विल बी 13. सीपी और एसपी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया हमारा 9:13 का. ओके, फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 26 शेयर्स आर गिवन फ्री विद द सेल ऑफ 143 शेयर्स. तो एक्चुअल में सेल कितना का हुआ है, सेल हुआ है 143 शेयर्स का, बट ही हैज आल्सो गिवन 26 शेयर्स फ्री, प्लस 26 शेयर्स उसने फ्री में दे दिया है. अगर सेल 143 शेयर्स का हुआ है तो पैसा कितनी शेयर्स का मिला होगा, अमाउंट मिला होगा 143 शेयर्स का. ठीक है, सेल किया है 143 शेयर्स को तो अमाउंट मिला होगा 143 शेयर्स का, बट कॉस्ट कितना लगा होगा, सेल अमाउंट मिला होगा 143 शेयर्स का, बट कॉस्ट शॉपकीपर के नजरिए से देखो, शॉपकीपर पर्सपेक्टिव से देखो, तो उसने चेयर्स टोटल गिवन कितनी है, दी कितनी है, 143 प्लस 26 यानी कि 169 चेयर्स उसने दी है. पैसा लिया है 143 का, पैसा लिया है 143 का, तो कॉस्ट क्या होगा उसके लिए, और द शॉपकीपर कॉस्ट क्या होगा, टोटल 169 चेयर्स का कॉस्ट होगा एंड मल्टीप्लाइड बाई, रेशियो था 9:13 का, तो मल्टीप्लाइड बाई 9, दिस विल बी द कॉस्ट फॉर शॉपकीपर. और टोटल सेल्स कितना होगा उसका, उसको सेल्स वैल्यू मिलेगा 143 चेयर्स का, और हर एक चेयर के लिए मिला होगा 13 यूनिट्स, तो 143 इंटू 13. क्या ये बात समझ पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर 143 चेयर्स देने पे 26 चेयर्स एडिशनली फ्री में दिया है. ठीक है, एडिशनली है, ये एक्स्ट्रा है, 143 में से 26 नहीं है, ये एक्स्ट्रा 26 शेयर्स हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है ना, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 26 शेयर्स आर गिवन फ्री विद सेल ऑफ 143 शेयर्स. तो 143 शेयर्स का सेल हुआ, 26 शेयर्स एडिशनली उसने फ्री में दिया है, तो टोटल शेयर्स उसने दिया है 169, पैसा मिला है उसको 143 शेयर्स का, तो 143 इंटू 13 दैट विल बी द टोटल सेलिंग अमाउंट, और कॉस्ट उसके लिए आएगा 169, टोटल शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाई 9. अब रेशियो लेते हैं सीपी और एसपी का. ओके, 13 का मल्टीपल तो ये है ही, तो 13 बच जाएगा यहाँ पे, फिर 13 से यहाँ पे काटेंगे 11 बच जाएगा, 9:11 का रेशियो आ रहा है हमारा फाइनली सीपी और एसपी का. तो अगर 9 यूनिट्स हमारा कॉस्ट है, 11 यूनिट्स सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 2 यूनिट्स का. प्रॉफिट विल बी 2 यूनिट्स, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा इक्वल टू 2/9 विच इज इक्वल टू 22.22%. तो प्रॉफिट परसेंट विल बी 22.22%. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper sold toffees at the rate of 10 toffees for ₹6 and gained 20%. एक शॉपकीपर ने टॉफीज सेल की और टॉफीज का रेट क्या है, 10 टॉफीज फॉर ₹6 और 20% का उसको प्रॉफिट हुआ. हाउ मेनी टॉफीज वुड ही हैव गॉट फॉर ₹4? ₹4 के अमाउंट में उसको कितनी टॉफीज मिली होंगी. सेल किया है उसने 10 टॉफीज फॉर ₹6, 10 टॉफीज फॉर ₹6 ये सेल किया है, और उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का, 20% प्रॉफिट विच इंप्लाइज 1/5 का प्रॉफिट हुआ है. तो अगर 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 1 होगा प्रॉफिट. तो अगर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 6. अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें नोन है, इफ वी नो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इंटू 5/6 दैट विल बी आवर कॉस्ट प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नोन होती है, कॉस्ट प्राइस इंटू 6/5 विल बी सेलिंग प्राइस. ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू क्या गिवन है, ₹6 में उसने सेल किया है, शॉपकीपर ने ₹6 में सेल किया है, तो अगर ₹6 में सेल किया है तो कॉस्ट क्या होगा, दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टॉफीज. कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5/6, तो मल्टीप्लाइड बाई 5/6 करोगे यानी कि ₹5 में ही वुड हैव परचेज्ड 10 टॉफीज. तो अगर 10 टॉफीज को परचेज किया ₹5 में, यानी कि 1 टॉफी को परचेज किया होगा 5/10 में, विच इज ₹0.5 में. और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ₹4 में कितनी टॉफीज परचेज की होंगी शॉपकीपर ने.
वुड ही हैव गॉट, यानी परचेज कितने अमाउंट में किया होगा, ₹4 में कितनी टॉफीज परचेज की होंगी, तो नंबर ऑफ टॉफीज परचेज्ड इन ₹4 विल बी ₹4 डिवाइडेड बाई प्राइस per toffee, that is 0.5 rupees. This is cost price for him. So 4 by 0.5, this is 8 toffees must be purchased by him. Option C. Clear? ठीक है, कोई दिक्कत? इसको एक स्टेप में सोचना है तो हम ऐसे भी सोच सकते थे, समझने की कोशिश करना। इनिशियली उसको 10 टॉफीज मिल रही हैं, 10 टॉफीज मिल रही है 6 रुपये, वो सेल कर रहा है 10 टॉफीज 6 रुपीज में, दिस इज सेलिंग प्राइस। तो अगर 10 टॉफीज को 6 रुपीज में सेल कर रहा है तो 6 रुपीज में उसको टॉफीज मिलेंगी कितनी, 6 रुपीज में उसको कितनी टॉफीज मिलेंगी, सेम अमाउंट में। अगर अमाउंट सेम रहेगा तो कितनी टॉफीज मिलेंगी, क्योंकि 6 रुपीज में वो सेल कर रहा है 10 टॉफीज, और डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हो रहा है सेल करते समय, तो उसको 6 रुपीज में ज्यादा टॉफीज मिली होंगी तभी तो प्रॉफिट होगा। जितनी ज्यादा टॉफीज मिलेंगी उतना कम कॉस्ट होगा, इजंट इट सो? कितनी टॉफीज मिली होंगी, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 5:6 का, 5:6 का रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो नंबर ऑफ टॉफीज जो सेम अमाउंट के लिए मिला होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6:5, 6:5, इजंट इट सो? 6:5 होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर 10 टॉफीज उसने सेल किया है 6 रुपीज में, तो 10 into 6/5 विल बी द नंबर ऑफ टॉफीज दैट ही विल गेट फॉर ₹6। दिस इज द अमाउंट ऑफ टॉफीज फॉर ₹6, बट एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा है ₹4 के लिए, ₹6 के लिए नहीं पूछ रहा है, तो ये टॉफीज तो उसको मिलेगा ₹6 के लिए। सो विल मल्टीप्लाई दिस बाई 4/6। अगर 6 रुपीज के लिए इतनी टॉफीज मिली है तो 1 रुपये के लिए मिलेगा 10 into 6/5 डिवाइडेड बाई 6, और 4 के लिए मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई 4। आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 into 4/5 यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 8 टॉफीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ, अच्छा इससे पहले एक छोटी सी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट अस से ए मैन परचेजेस, टोटल परचेज करता है 10 चॉकलेट्स फॉर 20 रुपीज। ठीक है, ए मैन परचेजेस 10 चॉकलेट्स फॉर 20 रुपीज। एक सेकेंड, क्या हुआ, चलो इसी पेज पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, परचेज करता है 10 चॉकलेट्स फॉर 20 रुपीज। देन जब वो सेल करता है तो ही सेल्स 15 चॉकलेट्स फॉर लेट अस से 36 रुपीज। और क्वेश्चन पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। 10 चॉकलेट्स को सेल कर रहा है 20 रुपीज पे, 15 चॉकलेट्स को, और 10 चॉकलेट्स को परचेज कर रहा है 20 रुपीज पे, और 15 चॉकलेट्स को सेल कर रहा है 36 रुपीज पे। पहली चीज, या तो हम यहाँ पे एक चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस निकाल लें, इजी वैल्यूज है तो एक का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं हम, 20/10 यानी कि 2 रुपीज कॉस्ट प्राइस आ गया, और एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस होगा 36/15 यानी कि 2.4 रुपीज सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे हमारा 0.4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है पर चॉकलेट, 0.4/2 यानी कि 20% प्रॉफिट होगा। क्लियर? अगर इजी वैल्यू है तो अब सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 10 चॉकलेट्स को परचेज किया है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, 15 चॉकलेट्स को सेल किया एट द रेट ऑफ 36 रुपीज, इस बात का सीधा मतलब है कि यहाँ पे रेट गिवन है, रेट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल तुम जाओगे किसी शॉप पे, ठीक है, किसी आइटम को लेने के तो तुम्हें रेट बताता है, ठीक है, या फिर तुम सब्जी की दुकान पे जाओगे, सब्जी लेके जाओगे कि आलू क्या भाव है, तो बताएगा तुमको कि पोटैटो इज 20 रुपीज पर केजी, तो 1 केजी का रेट बताएगा। इसका ये मतलब नहीं कि तुमने 1 केजी परचेज किया, तुम कितना भी परचेज किए होगे, तुमने 2 केजी परचेज किया होगा, 5 केजी किया होगा, कितना भी किया होगा, बट वो तुम्हारे रेट बता रहा है तुमको 1 केजी का, या वो ये भी कह सकता है कि 5 केजी हम 60 रुपीज में तुमको दे देंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है, बट ये प्राइस है, ये रेट है। ठीक है, तुम कितना अमाउंट परचेज करो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो सेम चीज यहाँ पे कि यहाँ पे हमें रेट बताया हुआ है कि द रेट इज 10 चॉकलेट्स परचेज किया है 20 रुपीज में, कितनी चॉकलेट्स परचेज किया दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। और अगर कभी प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ पे, तो जितना परचेज किया होगा उतना ही सेल किया होगा, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड हो क्वेश्चन में। तो अगर अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन नहीं गिवन है, तो जितना परचेज किया होगा उतना ही सेल किया होगा। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज्ड को इक्वल करेंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड के बराबर करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे।
ठीक है, दोनों के इक्वल करेंगे तभी हमें एग्जैक्ट कॉस्ट पता चलेगा और एग्जैक्ट सेल्स का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यूज टिपिकल होंगी तो हमें एग्जैक्ट हम कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस को इजीली नहीं निकाल पाएंगे, तो वहां पे तो हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्टेप में सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अपना परचेज और सेल क्वांटिटी को सेम करेंगे। तो परचेज की है 10 चॉकलेट, सेल की है 15, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी वैल्यू को कितने से, परचेज को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30 चॉकलेट्स हो जाएगा और सेल वाला क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ओके, सो अब हमारे लिए हो गया कि 30 चॉकलेट्स को परचेज किया है 60 रुपीज में और 30 चॉकलेट्स को सेल किया है 72 रुपीज में। अब चीजें आसान हो गई हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट सेम है, 60 रुपीज कॉस्ट है और 72 रुपीज हमारा सेल्स है, 12 रुपीज का प्रॉफिट होगा और 12 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 60 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 12/60 विच इज 20%। 20% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हो? कैसे किसी भी क्वेश्चन में हम इजीली नंबर ऑफ चॉकलेट्स या नंबर ऑफ आइटम्स जो हम सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं दोनों को इक्वल करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी बात को करने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 15 इंटू 20 कर दो तो 300 रुपीज में उसने कितनी चॉकलेट्स परचेज की होंगी, दिस इज, ठीक है, 10 चॉकलेट्स परचेज की थी 20 पे, तो 10 इंटू 50 यानी कि 150 चॉकलेट्स की हम बात कर रहे हैं, 150 चॉकलेट्स परचेज की होंगी 300 रुपीज में। सिमिलरली 10 इंटू 36 360 रुपीज में, 10 इंटू 15 यानी कि 150 चॉकलेट्स सेल की होंगी। तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया नंबर ऑफ चॉकलेट्स का, बट फर्क नहीं पड़ता, हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा 300 में, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 20% आएगा। इज दैट क्लियर? अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो द क्वेश्चन इज सेइंग अ मैन बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 12 फॉर ₹17। तो 12 आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 12 परचेज किए हैं फॉर ₹17। ठीक है, दिस इज कॉस्ट। और सेल किए हैं ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 21 फॉर ₹32। तो 21 आर्टिकल सेल किए हैं फॉर ₹32। दिस इज सेल। क्वेश्चन पूछा, इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹33 इन द ट्रांजैक्शन देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट ही परचेज्ड। तो अगर टोटल 33 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है ट्रांजैक्शन में, तो कितने आर्टिकल्स को उसने परचेज किया होगा। ठीक है, तो यहां भी हम सेम काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस्ट हमारा आ जाएगा 21 इंटू 17 और सेल्स आ जाएगा 12 इंटू 32 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ जाएगा, दैट विल बी 12 इंटू 21। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या रहा है, दिस इज 21 इंटू 17 यानी कि 340 प्लस 17 357 रुपीज। दिस इज टोटल कॉस्ट फॉर कितने आर्टिकल्स हुए, 12 इंटू 21, यानी कि दिस इज इक्वल टू 252 आर्टिकल्स। तो 252 आर्टिकल्स के लिए 357 रुपीज का कॉस्ट आया है और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 320 प्लस 64 384 रुपीज। तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आया हमारा 357 384 में 27 रुपीज का डिफरेंस आया है, विच इंप्लाइज की 27 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ 252 आर्टिकल्स। 252 आर्टिकल्स की सेल पे 27 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। इज दैट इट सो? ठीक है, क्या बात क्लियर है? ओके, तो पर आर्टिकल कितना प्रॉफिट होगा, पर आर्टिकल प्रॉफिट कितना होगा, 27 डिवाइड बाई 352 252 नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, 27 का प्रॉफिट हुआ है 252 की सेल पे, तो एक आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट होगा, 27 बाई 252। अब 27 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 से तो हो रहा है, 9 से 3 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 28 टाइम्स, तो 3/28 यानी कि पर आर्टिकल 3/28 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा और टोटल प्रॉफिट हुआ है ₹33 का। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल बी टोटल प्रॉफिट ₹33 डिवाइड बाई प्रॉफिट पर आर्टिकल विच इज 3/28। 3 से 11 टाइम्स जाएगा, तो 11 इंटू 28 विच इज 308 आर्टिकल्स ही मस्ट हैव परचेज्ड। आंसर विल बी 308 आर्टिकल्स। क्लियर है? ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो भी इसीलिए हम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 27 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है ऑन 357। क्या ये और सिंप्लीफाई हो पाएगा, अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 27 बाई 357, ये 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 9 और ये वैल्यू हमारी आ रही है 3 से जाएगा तो 119। तो 9 का प्रॉफिट हो रहा है 119 पे, तो 9 अपॉन 119 दैट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। बट अभी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे,
तो थोड़ा सा जुगाड़ कर सकते हैं इसमें। 1 और 9 हमारा है 7 इंटू 17, ठीक है। सो 9/7 की वैल्यू क्या आएगा? 9/7 परसेंटेज टर्म्स में दिस विल बी 128.57%। भाई 9/7 क्या होगा? दिस इज 1 + 2/7, और 2/7 होता है 28.57%, ठीक है। तो परसेंटेज टर्म्स में क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना परसेंटेज निकालने के लिए, तो 9/7 900/7 हमारा हो जाएगा 128.57 डिवाइड बाई 17। तो 17 से 7 टाइम्स जाएगा, 119 चला जाएगा, उसके बाद में बचेगा हमारा 9.57। तो डेसिमल लगाओगे 95, 17 से 5 टाइम्स जाएगा 85 हो गया, 107 बच गया, 7 और 6 टाइम्स जाएगा, तो ऑलमोस्ट 7.563% का प्रॉफिट होगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो हमारा आंसर होता है 7.563%। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम फ्रूट्स आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹100 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹100। तो कुछ फ्रूट्स परचेज किए हमने 11 फॉर ₹100, कुछ फ्रूट्स परचेज किए 9 फॉर ₹100 एंड ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹100। तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा? नहीं पता कितने फ्रूट्स परचेज किए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि कुछ फ्रूट्स हमने परचेज किए, लेट अस से n फ्रूट्स परचेज किए हमने और रेट है उनका 11 फॉर ₹100, ठीक है। दिस इज नंबर और दिस इज प्राइस, कॉस्ट प्राइस सीपी है। सिमिलरली कुछ फ्रूट्स हमने सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स परचेज किए हैं, रेट है इस बार 9 फॉर ₹100, क्योंकि दोनों का अमाउंट इक्वल है, नंबर ऑफ फ्रूट्स का अमाउंट इक्वल है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे तो सेल और परचेज हो रहा है ना, ठीक है। बात खैर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वैल्यू वैसा ही आ जाएगा, बट यहाँ पे समझने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कॉस्ट है, दोनों ही कॉस्ट है। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 9 से और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो 11 से। तो बेसिकली पहले केस में हमारा कॉस्ट कितना है? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है 99, पहले केस में भी और सेकंड केस में भी दोनों ही 99 है, और कॉस्ट आ रहा है 900 इन द फर्स्ट केस और सेकंड केस में आ रहा है कॉस्ट 1100। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हो जाएंगे हमारा 99 + 99 विच इज 198। तो 198 हमारे फ्रूट्स हो गए और टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा 900 + 1100 यानी कि 2000, ओके। तो 198 फ्रूट्स आर परचेज्ड फॉर ₹2000 एंड देन क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्रूट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹100। 10 फॉर ₹100 पे सेल किया है, तो अगर 10 ₹100 के सेल किया यानी 1 सेल किया है 10 रुपीज का, 1 सेल किया है 10 रुपीज का, टोटल है 198। तो 198 को सेल कितने पे किया होगा? ये तो कॉस्ट है, सेल कितने पे किया होगा? 198 को सेल किया होगा 198 इंटू 10 यानी कि 1980 रुपीज पे। 2000 पे परचेज किया, 1980 पे सेल किया है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 20 रुपीज का लॉस, 20 रुपीज का लॉस है 2000 पे। तो लॉस परसेंटेज हमारा आ जाएगा 20/2000 इंटू 100 विच इज क्लियरली 1% का लॉस। तो 1% लॉस हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे रेट हमें इजी गिवन था सेलिंग के टाइम पे, अगर यहाँ पे सेल के टाइम पे रेट इजी की बजाय थोड़ा सा ट्रिकी गिवन होता, फॉर एग्जांपल हमें रेट गिवन होता कि 4 फ्रूट्स आर सोल्ड फॉर 41 रुपीज, ठीक है। ये हमें सेलिंग के टाइम पे वैल्यू गिवन होता इंस्टेड, ठीक है। अगर ये वैल्यू हमें गिवन होता तब हमें अगेन एक बार फ्रूट्स को नंबर ऑफ फ्रूट्स को इक्वल करना पड़ता, अगेन एक बार नंबर ऑफ फ्रूट्स को इक्वल करना पड़ता, क्योंकि हमारा कॉस्ट में गिवन है 198 फ्रूट्स के लिए, जबकि सेलिंग में वैल्यू हमें गिवन है 4 फ्रूट्स के लिए, तो दोनों को हम इक्वल करते, ठीक है। इक्वल करते उसके बाद में सॉल्व करते, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते लेट से 99 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हम 2 से, तो फिर हमारा कॉस्ट ऑफ सेलिंग सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स के लिए आया था, ठीक है। कॉस्ट आया था 4000 रुपीज और ये वैल्यू आया था 41 इंटू 99 यानी कि 4100 माइनस 41 दैट विल बी 4059 रुपीज। तो कॉस्ट आता 4000 और सेल किया हमने 4059 पे, तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितने का? 59 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज आया था 59 डिवाइड बाई 4000, जो कि रफली 1.5% के आसपास होगा, बिकॉज 1% इज 40, तो 1.5% से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास प्रॉफिट आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। प्रेसाइजली आएगा 1.475%, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन बाइज 8 pence फॉर ₹1, हाउ मेनी पेंस शुड ही सेल फॉर ₹1 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60%? परचेज करता है 8 pence फॉर ₹1, सो हाउ मेनी पेंस शुड ही सेल फॉर ₹1 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60%?
60% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने पेंस उसको सेल करने पड़ेंगे फॉर रुपी। परचेज कर रहा है 8 पेंस फॉर अ रुपी, ठीक है। सो सीपी यहाँ पे इजिली हमको मिल रहा है, कितना है, कॉस्ट प्राइस है 1/8 रुपी का फॉर ईच पेन। और प्रॉफिट चाहिए 60%, यानी कि 3/5 का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सीपी अगर 5 है तो 3 का प्रॉफिट होगा, यानी कि हमारा एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5 + 3 8 यूनिट्स, यानी कि सेलिंग प्राइस विल बी 8/5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ से पर यूनिट निकाल सकते हैं, दैट विल बी 8/5 इंटू 1/8। तो 1/5 रुपीज सेलिंग प्राइस आएगा। तो अगर 1/5 रुपीज सेलिंग प्राइस है एक पेन का, तो 1 रुपी में कितने परचेज कर पाएगा, 5 पेन्स परचेज कर पाएगा। 1/1/5 यानी कि 5 पेन्स परचेज कर पाएगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। इसी बात को ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे हमने जो मेथड समझा है कि 8 पेन्स परचेज कर रहा है 1 रुपी पे, दिस इज कॉस्ट। और इट से एक्स पेन्स वो परचेज करता है, एक्स पेन्स वो सेल करता है 1 रुपी पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स अमाउंट हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा टोटल, और हमारा सेल्स हो जाएगा 8 रुपीज का। और प्रॉफिट परसेंटेज है 3/5 का, प्रॉफिट है 3/5 का, ठीक है। प्रॉफिट हो जाएगा 3/5 का। और प्रॉफिट 3/5 का होने का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, 5:8 का रेशियो होगा। तो x/8 इज इक्वल टू 5/8। क्लियरली x इज इक्वल टू 5। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper purchases toffees at the rate of 8 toffees per rupee. He sells these toffees at 6 toffees per rupee. If he starts selling them at 7 toffees per rupee, then by what percentage his sales per day must be increased so that his profit per day remains the same? Pause the video, एक बार इसको टाइम दो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने का कि आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा अपने एंड पे। उसके बाद में थोड़ा समय दो, उसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करो, टेक योर टाइम, ठीक है। सो इनिशियली शॉपकीपर ने परचेज किया है टॉफीज एट द रेट ऑफ 8 टॉफीज पर रुपी। तो कॉस्ट प्राइस तो 8 टॉफीज पर रुपी, फिर वो सेल करता है 6 टॉफीज पर रुपी, कम टॉफीज दे रहा है सेम अमाउंट पे, यानी कि डेफिनेटली प्रॉफिट होगा उसका। बट फिर वो क्या करता है, अपना सेलिंग प्राइस को चेंज कर देता है। ही स्टार्ट सेलिंग देम एट 7 टॉफीज पर रुपी। क्वेश्चन ये पूछा दैट बाई व्हाट परसेंटेज सेल्स पर डे मस्ट बी इंक्रीज सो दैट प्रॉफिट पर डे रिमेन्स द सेम, यानी कि एक दिन का जो टोटल प्रॉफिट है वो सेम हो, ठीक है। तो पहले हम पहले सिनारियो में देखते हैं कि उसका प्रॉफिट पर टॉफी कितना आ रहा है या टोटल नंबर ऑफ टॉफीज पे कितना आ रहा है, फिर सेकंड वाले सिनारियो में देखेंगे और फिर देखेंगे कि कितने से इंक्रीज करने पे प्रॉफिट उसका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस से इनिशियली हमारा जो कॉस्ट है, ही सेलिंग 8 टॉफीज फॉर ₹1 और सेलिंग प्राइस गिवन है हमें 6 टॉफीज ही सेलिंग, 8 टॉफीज परचेज कर रहा है फॉर ₹1। पता नहीं क्यों बार बार मैं परचेज को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। सो 8 टॉफीज उसने परचेज किए फॉर ₹1, फिर वो सेल कर रहा है 6 टॉफीज फॉर ₹1, ठीक है। ओके, सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस वैल्यू विल बी 6 रुपीज एंड दिस वैल्यू विल बी 8 रुपीज। और नंबर ऑफ टॉफीज कितना हो जाएगा 8 × 6, यानी कि 48 टॉफीज हो जाएगा। तो 48 टॉफीज को वो सेल कर रहा है, तब 6 रुपीज उसका कॉस्ट आ रहा है, सीपी आ रहा है, 8 रुपीज सेलिंग प्राइस आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसका 2 रुपीज का, प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपीज का इन द फर्स्ट सिनारियो, ठीक है। फॉर अगर वो 48 टॉफीज को सेल करता है तब उसका प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपीज का। सेकंड सिनारियो में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस अभी भी हमारा है 8 टॉफीज फॉर ₹1 और सेलिंग प्राइस को हमने चेंज कर दिया है, नाउ ही इज सेलिंग 7 टॉफीज फॉर ₹1। तो दिस टाइम 7 रुपीज में वो सेल करेगा, 8 × 7 56 टॉफीज, 7 रुपीज में परचेज किए उसने 56 टॉफीज और सेल करेगा 8 रुपीज में 56 टॉफीज, ठीक है। 7 रुपीज में उसने परचेज किया 56 टॉफीज और वो सेल कर रहा है 8 रुपीज में 56 टॉफीज। तो प्रॉफिट उसका कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ₹1 का। बट ये ₹1 का प्रॉफिट आ रहा है उसका 56 टॉफीज सेल करने के बाद में। पहले वाले केस में 48 टॉफीज सेल करने पे उसको प्रॉफिट मिलता है 2 रुपीज का। सेकंड सिनेरियो में 56 टॉफीज सेल करने पे उसको प्रॉफिट मिलता है 1 रुपी का। उसको प्रॉफिट करना है दोनों केसेस में सेम, दोनों केसेस में प्रॉफिट सेम करना है। तो 48 टॉफीज इन द फर्स्ट कंडीशन इज गिविंग हिम प्रॉफिट ऑफ ₹2। सेकंड कंडीशन में 56 टॉफीज से 1 रुपी का प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट अभी भी अगर ₹2 का करना है तो हम नंबर ऑफ टॉफीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉफिट भी हमारा 2 रुपीज हो जाएगा, यानी कि 112 टॉफीज अगर वो सेल करता है इन द सेकंड सिनेरियो तो उसका प्रॉफिट सेकंड केस में भी ₹2 आ जाएगा।
क्या ये बात क्लियर है? तो प्रॉफिट हमने सेम कर दिया। अब वो दिन में कितनी टॉफीज बेचता है ये इररिलेवेंट है, बट अगर हमारा रेशियो 48 और 112 टॉफीज का रहेगा, पहले केस में 48 टॉफीज, दूसरे में 112 टॉफीज, ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे केस में उसका जो प्रॉफिट है वो सेम आएगा। ठीक है, अगर 48 इंटू एन कर दोगे यहाँ पे, यहाँ 112 इंटू एन कर दोगे तो प्रॉफिट हमारा 2n हो जाएगा। दोनों केसेस में प्रॉफिट सेम है, दोनों केस में फर्क नहीं पड़ता एन की वैल्यू क्या है। क्लियर है ये बात? ठीक है, हमको सिर्फ इतना देखना है कितना परसेंट से वो अपना टोटल सेल्स पर डे को इंक्रीज कर रहा है, सेल्स पर डे को क्वांटिटी के टर्म्स में इंक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्वांटिटी के टर्म्स में कितना टॉफीज वो ज्यादा उसको सेल करना पड़ेगा सो दैट उसका प्रॉफिट पर डे सेम रहे। 48 इनिशियली है, बाद में है 112, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा? डिफरेंस आ रहा है 64 का। 64 टॉफीज उसको ज्यादा सेल करनी पड़ेंगी। पहले 48 कर रहा था तो 64 ज्यादा सेल करनी पड़ेंगी। तो प्रॉफिट सेल्स में इंक्रीज जो करना है, इंक्रीज कितना होगा? इंक्रीज करना पड़ेगा उसको, 64 ज्यादा सेल करनी है ऑन द बेस ऑफ 48, दैट मल्टीप्लाइड बाई 100, और 16 से 3 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, दिस विल बी 400 बाई 3, तो 133.33% से उसको अपना इंक्रीज करना पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ सेल को। दैट इज वाई तभी उसका प्रॉफिट पर डे सेम आएगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, ओके, तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आओगे, और अगर कहीं भी डाउट रहता है तो कमेंट में अगर जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।